शहर के एक पॉश इलाके में 3 कमरों के एक सुंदर फ्लैट में अजय, उसकी पत्नी प्रिया और उसकी बूढ़ी माँ सरोजा देवी रहती थीं। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और प्रिया भी एक स्कूल में टीचर थी। सब कुछ होते हुए भी उस घर से शांति गायब थी। सरोजा देवी का बुढ़ापा दीवारों पर लगे पुराने कैलेंडर की तरह था, जिसकी तारीखें तो बदल रही थीं, पर उसका वजूद बोझ बन गया था। छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होते थे। कभी प्रिया को लगता कि माँ ने फ्रिज का सामान ठीक से नहीं रखा, तो कभी अजय झुंझला जाता कि माँ हर बात में टोकाटाकी क्यों करती हैं। माँ, आपको कितनी बार कहा है, मेरे काम में दखल मत दिया कीजिए, अजय अक्सर चिढ़कर कहता। और माँ जी, आप क्यों नहीं समझती कि अब जमाना बदल गया है, हमें अपनी तरह से रहने दीजिए, प्रिया की आवाज में खींच होती थी। सरोजा देवी चुपचाप सुनती रहती। उनके दिल में रोज एक नया ज़ख्म होता था। वह सोचती, क्या मैंने अपने बच्चे को इसीलिए पाला था कि बुढ़ापे में मेरे ही घर में मुझे परायापन महसूस हो। एक शाम जब प्रिया ने उन्हें जोर से कुछ कह दिया और अजय ने भी चुप्पी साध ली, तो सरोजा देवी अंदर से पूरी तरह टूट गईं। उन्हें लगा कि वह इस घर में सिर्फ एक अतिरिक्त सामान है जो जगह घेर रहा है। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे, सरोजा देवी उठी। उन्होंने एक पुराना सा बैग लिया जिसमें उनके कुछ कपड़े, भगवान की मूर्ति और कुछ जरूरी कागज थे। अपनी बहू और बेटे के माथे पर हाथ फेरने की हिम्मत भी नहीं हुई। वह चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गईं। बाहर अंधेरा था, पर उनके मन का अंधेरा उससे भी ज्यादा गहरा था। उन्होंने रिक्शा लिया और शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने वृद्धाश्रम की तरफ चल पड़ी। उन्हें मालूम था कि अब यही उनकी आखिरी मंजिल है। वृद्धाश्रम की मैनेजर ने उनकी आंखों की उदासी और उनके चेहरे की थकावट को देखकर बिना ज्यादा सवाल किए उन्हें शरण दे दी। उन्हें थोड़ी राहत मिली, कम से कम अब उन्हें रोज के झगड़ों से मुक्ति मिल गई थी। अगली सुबह जब अजय और प्रिया जागे, तो सरोजा देवी को न पाकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले उन्हें गुस्सा आया, फिर डर लगा और अंत में पश्चाताप की एक गहरी भावना ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों के घर, मंदिरों में, यहाँ तक कि गांव भी जाकर आए। अजय ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने अखबारों में मां की फोटो छपवाई, गली की दीवारों पर रंगीन इश्तहार, टेम्पलेट्स चिपकाए, जिसमें एक अच्छा खासा इनाम भी रखा गया था। हफ्ते महीने गुजर गए, लेकिन सरोजा देवी का कोई पता नहीं चला। अजय और प्रिया अब हर पल अपराध बोध में जी रहे थे। उन्हें अपनी की हुई बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था। करीब 3 महीने बीत गए। अजय ने हार नहीं मानी थी। उसने अखबारों में फिर से एक बड़ा नया इश्तहार छपवाया, जिसमें इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई थी। उसी वृद्धाश्रम में जहां सरोजा देवी रह रही थीं, रात के समय रामू काका नाम का एक वफादार चौकीदार अखबार में चाय लपेट रहा था। अचानक उसकी नजर उस बड़े से इश्तेहार पर पड़ी। फोटो को देखते ही वह चौंका। अरे, यह तो सरोजा अम्मा हैं। उसने तुरंत इश्तहार पर दिए गए फोन नंबर को मिलाया। रात के 11 बजे अजय के फोन की घंटी बजी। रामू काका ने सारी बात बताई। अजय और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपनी खोई हुई दौलत वापस मिल गई हो। उन्होंने तुरंत चौकीदार को इनाम का वादा किया और अगली सुबह वृद्धाश्रम के लिए रवाना हो गए। अगले दिन जब अजय और प्रिया वृद्धाश्रम पहुंचे, तो उन्होंने सरोजा देवी को बागीचे में दूसरी बूढ़ी औरतों के साथ बैठे देखा। सरोजा देवी उन्हें देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। अजय भागकर उनके पास गया और बोला, माँ, कहाँ चली गई थीं आप? हमें छोड़कर क्यों गईं?
सरोजा देवी की आंखों में पुरानी नाराजगी और दर्द था। उन्होंने कठोरता से कहा, तुम लोग क्यों आए हो? मैं यहाँ खुश हूँ। अब मुझे चैन से रहने दो। मुझे पता है मैं तुम्हारे घर में एक बोझ थी। प्रिया ने जब यह सुना तो वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वृद्धाश्रम के बाकी लोग भी उन्हें देख रहे थे। माँ जी, प्रिया सिसकते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए। हम नादान थे, मूर्ख थे। हमें आपकी कीमत समझ नहीं आई। आपके बिना यह घर घर नहीं रहा, एक खाली कमरा बन गया है। हम कसम खाते हैं अब कभी झगड़ा नहीं होगा। कृपया हमारे लिए, अपने पोते पोतियों यदि हैं तो के लिए वापस चलिए। अजय भी माँ के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। हाँ माँ, मैं आपका गुनहगार हूँ। मुझे सजा दीजिए पर वापस चलिए। मैं आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। माँ और बेटे भू को इस तरह सबके सामने रोते देखकर सरोजा देवी का पत्थर जैसा दिल पिघल गया। यह सिर्फ बेटे का प्यार नहीं था, यह उनकी ईमानदार पश्चाताप था। उनके आंसू सच्चे थे। सरोजा देवी ने अपने बेटे और बहू को उठाया, अपने आंसू पोंछे और बोली, उठो बेटा। माँ अपने बच्चों को इतनी आसानी से माफ नहीं करती, पर माँ उन्हें इतनी आसानी से छोड़ती भी नहीं। उन्होंने वृद्धाश्रम की मैनेजर से विदा ली और अपने बेटे भू के साथ उस घर की तरफ चल पड़ी, जहां अब उन्हें उम्मीद थी कि रिश्तों का नया अध्याय लिखा जाएगा। रिश्ते इमारत नहीं होते, जिनकी जरूरत पूरी होने पर छोड़ दिया जाए। रिश्ते तो जड़ों की तरह होते हैं, जितनी पुरानी जड़ें उतनी ही मजबूत बुनियाद। माता पिता किसी भी घर की शोभा और आत्मा होते हैं। अपनी व्यस्त जिंदगी में उनकी उपेक्षा करना अपनी संस्कृति और संस्कारों की उपेक्षा करने जैसा है।